ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर गाइस 16 डिस्कस करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है गाइस कि द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ कार फॉर 4 सेकेंड्स। ठीक है गाइस। गाइस एक कार है जो 4 सेकेंड्स के लिए उसकी मोशन शो की जा रही है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है गाइज, ये 4 सेकेंड्स के लिए इसकी मोशन शो की जा रही है। इनिशियली वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव की है, देन कांस्टेंट डिसेलरेशन से आफ्टर 4 सेकेंड वो रेस्ट में आ गई है। ठीक है। अच्छा गाइज, इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 4 सेकेंड्स। गाइज डिस्टेंस कौन सा ग्राफ है गाइज, स्पीड टाइम ग्राफ। और मैंने आपको बहुत बार बताया कि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेड आपको एरिया क्या देगा, एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। तो गाइज इसमें देखें कि इसमें अगर हम देखें तो ये कम्प्लीटली एक ट्रेपीजियम भी बन रहा है। ठीक है, दो साइड्स पैरेलल हैं। चाहे आप डिस्टेंस ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लें, या इस फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि एक रेक्टेंगल बना दें और एक ट्राइंगल बना दें। गाइस दोनों से फाइंड करते हैं जल्दी से, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डिस्टेंस इज इक्वल, पहले मैं एरिया से निकाल रहा हूँ ट्रेपीजियम। आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ट्रेपीजियम मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है गाइज, तो देखते हैं गाइज पैरेलल साइड्स कौन सी हैं गाइज, एक ये और एक ये। ठीक है, आप देखते हैं गाइज एस इज इक्वल टू 1/2। हाइट कितनी गाइज, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, हाइट कितनी गाइज 10, विच इज इक्वल टू 10 प्लस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। गाइज यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 1। ठीक है, और गाइज नीचे वाली साइड की लेंथ कितनी है 4, तो 1 + 4 = 5। तो गाइज ये क्या हो जाएगा, 2 1 = 2 5 ज़ा, और s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 = 25 मीटर। ठीक है गाइज, तो गाइज देखिए मीटर में आंसर आएगा क्योंकि स्पीड आपके पास मीटर में। तो इसका आंसर तो 25 है, लेकिन इसे दूसरे मेथड से भी करके देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अलग निकालते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं तो सेम आंसर आना चाहिए। गाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा गाइज, ये साइड आपकी लेंथ कितनी है 1 और ब्रेथ कितनी है गाइज 10, तो 1 × 10 = 10 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है गाइज 10 मीटर, यानी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस का हुआ 10। गाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है 1/2। बेस कितनी है गाइज, ये यहाँ से यहाँ तक गाइज पूरी कितनी है 4, और गाइज यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1, तो 4 में से आप इस 1 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो गाइज कितनी आ रही है 4 - 1 = 3, और हाइट कितनी है गाइज ट्राइंगल की 10, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 5 3 ज़ा 15। ठीक है गाइज, तो आप देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया था गाइज 10, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है गाइज 15। 10 + 15 करेंगे तो आपके पास 25 मीटर आएगा। ठीक है गाइज, सेम आंसर, यू हैव गॉट द सेम आंसर गाइज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइज क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। गाइज एक पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव किया है दूसरे पॉइंट क्यू तक, और कितनी देर में मूव किया, t = 10 सेकेंड्स। ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गाइस इनिशियल वेलोसिटी p पे कितनी थी, यानी कि आपके पास u कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर रीचिंग पॉइंट q इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज़ नोटेड बाय v फाइनल वेलोसिटी। गाइस एक्सेलरेशन पूछा, गाइस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है गाइस आपके पास, एक्सेलरेशन = फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। गाइस फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, ये आपके पास 12, ये रही। ठीक है, एट पॉइंट क्यू, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है गाइस 5 एंड डिवाइडेड बाय टाइम, एंड इट वुड बी इक्वल टू 12 - 5 = 7/10, और 7/10 करेंगे तो गाइस कितना आएगा आपके पास, देखते हैं 0.7। ठीक है गाइस, यू विल गेट 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइस, तो गाइस ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है 0.7। आफ्टर 1 सेकंड कितनी हो गई रेस्ट, जब बॉडी यहाँ से आफ्टर 1 सेकंड कितनी हो गई 5.7, फिर इसमें आफ्टर 2 सेकंड 5.7 में 0.7 ऐड कर दें, हर सेकंड में इतनी वेलोसिटी ऐड कर दें, तो हर सेकंड में ऑलमोस्ट इतनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। तो ये वेलोसिटी 5 से आफ्टर 10 सेकंड कितनी हो गई 12 हो गई। ठीक है गाइज, ये एक्सेलरेशन है आपके पास। अच्छा गाइज क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द ग्राफ शोज हाउ हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड चेंजेस विद टाइम। ठीक है गाइज, किस तरह से हाइट जो है वो मतलब देखें इनिशियली कौन सा ग्राफ है गाइज, ये गाइज ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देता है, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, तो गाइज देखें ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से देख रहे हैं आप ऑलमोस्ट यहाँ से स्ट्रेट होना शुरू हो गई, हम लोग यहीं से कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक देखें गाइज स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो गाइज आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देगा, वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसका ग्रेडियंट फाइंड कर दें। गाइज ग्रेडियंट के लिए आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। पहला पॉइंट ये ले 1,3, ठीक है 1,3, और गाइज दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा गाइज 2.5,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन वाई एक्सिस ना अबव जा रहा है ना बिलो जा रहा है ग्राफ, ठीक है। इस पॉइंट पे एक्स, ये पॉइंट का लाई कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस, तो इस पर आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2.5,0 गाइज। इसको x1 y1 कह देते हैं और इसको कह देते हैं x2 y2। तो गाइज ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाते हैं, एंड दैट ग्रेडियंट विल प्रोवाइड यू velocity of a body which is constant, and this velocity is called terminal velocity. Guys y2 minus y1 upon x2 minus x1. गाइज y2 कितना है गाइज आपके पास देखें, y2 आपके पास 0 और y1 कितना है 3। तो गाइज ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 3 अपॉन, और गाइज ये कितना आ जाएगा x2 कितना है गाइज आपके पास, ये है आपके पास 2.5 माइनस 1, एंड इट इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, एंड इफ़ यू विल डिवाइड आफ्टर डिवीजन यू विल गेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गाइज नेगेटिव साइन सिर्फ इस चीज़ को शो कर रही है कि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है टुवर्ड्स द अर्थ गाइज, और इसका कोई मतलब नहीं है, और स्क्वायर नहीं आएगा, वेलोसिटी है ये। तो आपके पास 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है गाइज 2 मीटर पर सेकंड। गाइज इस चीज़ का कॉन्सेप्ट मैं ऊपर के क्वेश्चन भी दे चुका हूँ कि एक वक्त ऐसा आता है जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करेगी, फ्री फॉल मोशन करेगी, तो आफ्टर सर्टेन टाइम एयर रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, वेट के इक्वल हो जाएगी, जहाँ रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी, और आफ्टर दैट पॉइंट बॉडी विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। गाइस 2 मीटर पर सेकंड देखें गाइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा गाइस क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द जर्नी ऑफ अ कार, ठीक है गाइस। द डॉट्स सेपरेट डिफरेंट सेक्शन ऑफ जर्नी, देयर आर 6 डिफरेंट सेक्शन। गाइस 6 डिफरेंट सेक्शन है, देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है गाइस। पूछा क्या, हाउ मेनी सेक्शंस रिप्रेजेंट द कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गाइस स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेड आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन। गाइस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ होती है, जहाँ ग्राफ कर्व होता है। तो गाइस देखें एक ग्राफ आपको यहाँ कर्व नज़र आ रहा है और एक ग्राफ यहाँ कर्व नज़र आ रहा है। कर्व ग्राफ किसको शो करते हैं गाइस, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। और यहाँ क्या है गाइस, ये जो सेक्शन नंबर 2 है, यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। यहाँ कैसा होगा गाइस, कांस्टेंट होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ भी 0 होगा एक्सेलरेशन। इसी तरह यहाँ यूनिफॉर्म होगा और यहाँ कांस्टेंट डिसेलरेशन होगा, ठीक है गाइस। तो कर्व ग्राफ किसको शो करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। तो गाइस कितने पोर्शन में नज़र आ रहा है, कितने सेक्शंस का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं, ओनली 2 सेक्शंस, ठीक है गाइस। तो गाइस ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। A steel ball is released just below the surface of thick oil in cylinder. Guys ये एक ऑयल सिलेंडर है, इसके अंदर ऑयल फिल हुआ हुआ है, ठीक है, ऑयल फिल हुआ हुआ है, ठीक है गाइस। तो गाइस इसमें क्या कह रहा है कि आपने यहाँ एक स्टील बॉल ड्रॉप की जस्ट, ठीक है, आपने स्टील बॉल ली। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ ट्रेवल व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। गाइस इनिशियली एक्सेलरेशन क्या होगा, वेट होगा, अब थ्रस्ट फोर्स नहीं होगी, रेजिस्टेंस, यानी कि जो ऑयल की जो अब थ्रस्ट फोर्स होगी, यानी कि आप किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को ऑयल या लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो नीचे से भी एक फोर्स लगती है जो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे लगाता है, वो तो फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी अभी, तो सिर्फ वेट होगा। तो इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम होगी, और रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम होगी तो क्या होगा गाइस, रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, ठीक है गाइस। एक वक्त अगर फर्ज करें बॉडी यहाँ आ गई, उस वक्त जितना वेट है इसका उतनी नीचे से लिक्विड ने भी फोर्स लगाई फ्रॉम द बिलो, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी। आफ्टर दिस पॉइंट बॉडी विल स्टार्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई तो अंडरस्टूड है कि एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा गाइस, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम से 0 की तरफ गई रिजल्टेंट फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है गाइस, मैक्सिमम से 0 की तरफ जा रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा गाइस, मैक्सिमम से 0 की तरफ जाने का मतलब क्या है कि डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन, ठीक है गाइस। ये कॉन्सेप्ट फ्री फॉल मोशन से कंपेयर करें, ठीक है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अगर फ्री फॉल मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझना, मैंने ऊपर के क्वेश्चन में डिटेल में समझाया, आप उस लेक्चर को दोबारा देख लें जिसमें मैंने फ्री फॉल मोशन का कॉन्सेप्ट दिया, तो आपको ये वाली लॉजिक भी समझ में आ जाएगी क्लियरली, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर
क्या है गाइस, डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन वुड डिक्रीज, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है गाइस।